हेलो एवरीवन, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपसे अपनी आवाज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरा गला ठीक नहीं है, आवाज़ ठीक नहीं है और यही वजह है कि मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं अपलोड की क्योंकि मैं बिल्कुल भी आवाज़ मेरी इस लायक या इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ या कोई बात करूँ। तो आप आवाज़ के लिए थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा आज। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो बातें हो रही हैं आज भारती सिंह की गिरफ्तारी के बारे में। तो आज की वीडियो भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया की गिरफ्तारी के बारे में ही है। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष, इनको कल रात इन्होंने जेल में गुजारी है और इसमें जहाँ तक बात करें भारती सिंह की, जिनके घर पर ड्रग्स बरामद हुए, तो भारती सिंह ने जब एनसीबी की पूछताछ चल रही थी तो वो शुरू में तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी। उन्हें लगा था कि मैं बस थोड़ी सी पूछताछ हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं घर चली जाऊंगी। लेकिन जैसे ही एनसीबी ने ड्रग पैडलर को, जिसकी वजह से पता चला था कि भारती के घर पर ड्रग्स हैं और इस वजह से रेड की गई थी, तो जैसे ही वो, पहले तो भारती सिंह कह रही थी कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिए। लेकिन जैसे ही एनसीबी ने उस ड्रग पेडलर को भारती के सामने हाजिर किया और जब उसने कहा कि भारती और हर्ष दोनों ही ड्रग्स लेते हैं और इतने बजे इस दिन इस जगह पर मुझसे इन्होंने ड्रग्स खरीदी थी, तो उस वक्त भारती सिर्फ 180 मिनट में टूट गई और रोने लग गई और भारती ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं ड्रग्स लेती हूँ और बाकी बहुत सारे खुलासे किए। उसी दूसरी तरफ जब हम हर्ष की बात करें, भारती के हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया की बात करें, तो हर्ष 18 घंटे तक एनसीबी ने पूछताछ की, लेकिन हर्ष नहीं टूटे और ना ही उन्होंने अब तक कबूला है कि वो ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत जल्द कबूल कर लेंगे, करना ही पड़ेगा और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो अब सबसे ज़्यादा इसमें चौंकाने वाली बात ये आई है, वैसे चौंकाने वाली नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये आई है कि हर्ष ड्रग फाइनेंसिंग करते थे और वो ड्रग सप्लाई किया करते थे। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है जानना कि वो किस किस को ड्रग्स सप्लाई करते थे और किस किस से हर्ष का कनेक्शन है। क्या उसके तार लिंक दुबई से भी जुड़े हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। अब अगर हम भारती की बात करें कि किस तरह से भारती की ये जो गिरफ्तारी हुई है। हाँ, एक और बात कि 25 नवंबर तक नहीं, भारती की गिरफ्तारी हुई है, मतलब कि वो कस्टडी में रहेंगी 5 दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक वो कस्टडी में रहेंगी और एनसीबी ने कोर्ट में रिमांड के लिए अपील डाली थी, लेकिन रिमांड के लिए अभी इजाज़त नहीं मिली है, तो सिर्फ कस्टडी में है वो 5 दिसंबर तक। तो अब जहाँ पे बात करें हम इसका कि जो ये भारती सिंह के साथ हो रहा है, ये उन्हीं के कर्मों का फल है, क्योंकि सभी को अपने अपने कर्म का फल ज़रूर मिलता है। आप लोगों को याद हो, कुछ दिनों पहले इन सभी लोगों ने कपिल शर्मा शो में, भले वो भारती हो या बाकी के लोग हों, सभी ने, जो कौन है वो मोटा सा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी तरह से आप उसे पहचान पाए, क्योंकि मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, शायद कीकू शारदा, जो भी नाम है उनका। तो जिस तरह से उन्होंने बहुत ही ड्रग दो बहुत ही अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाया था, तो उसी की, मतलब उसमें भारती सिंह भी शामिल थी। तो इन सब लोगों ने ये जब मजाक उड़ाया था, तो वो सच का साथ देने वाले इंसान का तो मजाक उड़ा लेते हैं, उतने तो उनमें क्या कहें, मतलब हिम्मत आती है या उतना तो उनका दिमाग चलता है
वैसे उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उड़ाया है या शो के प्रोड्यूसर के कहने पे उड़ाया है, ये तो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसमें मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन जब राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया था, जो कि एक सुशांत सिंह राजपूत के केस में प्राइम एक्यूज्ड है, तो जब उसकी क्लीन इमेज क्लीन करने के लिए और अच्छी छवि बनाने के लिए जब इंटरव्यू लिया गया था और उसे एक नेशनल न्यूज़ चैनल का प्लेटफॉर्म दिया गया था ताकि वो अपनी इमेज को सुधार सके, जो भी सॉफ्ट कॉर्नर ले सके वो इंडिया के देश के लोगों का, तो तब जो कि इमेज तो उसकी कभी क्लियर होगी नहीं क्योंकि वो तो दाग लग चुका है, तो उस पर कभी मजाक नहीं उड़ाया, उसके बारे में कभी बात नहीं की, बाकी चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं की जितना भी बॉलीवुड में ड्रग्स है। लेकिन उन्हें अर्नब गोस्वामी का मजाक ज़रूर मतलब उड़ाना था, ये उनकी पूरी प्लानिंग थी, जो उन्होंने किया भी। तो वो इसलिए क्योंकि खुद ही ड्रग्स लेते हैं, तो कैसे ड्रग वालों का मतलब बुलीवुड और ड्रगीवुड का मजाक कैसे उड़ाएंगे ये लोग। अब हम बात करते हैं कि जो नंबर 1 पे है ड्रग्स, जो सप्लाई या ड्रग्स का जो कारोबार है, उसमें नंबर 1 पे फ़िलहाल जो नाम है वो है कॉन कंपनी का। और आप और हम सभी जानते हैं कि कॉन कंपनी किसकी है। कॉन कंपनी KAWN, कॉन कंपनी, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि वो है किसकी। अब जहाँ तक बात की जाए कि हम ये भी जानते हैं कपिल शर्मा के प्रोड्यूसर कौन है, और हम ये सब जानते हैं कि ये जो भाई लोग होते हैं, आप समझ जाइए, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, तो सबको पता है कौन है भाई और कौन है इस शो का प्रोड्यूसर। तो ये जो भाई लोग होते हैं, ये कभी भी किसी को भी कोई भी काम या फिर उनको फेमस करना या फिर उनको काम देना, वो बिना किसी और काम के या बिना किसी मतलब के नहीं देते। उनको भी वो उसके बदले में उनसे ज़रूर कोई काम कराते ही कराते हैं 100%, ठीक है। अभी भारती जो है कभी आप लोगों ने सोचा है कि कपिल शर्मा या फिर भारती सिंह या फिर कृष्णा अभिषेक या बाकी लोग भी, इनके अलावा भी बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉमेडियन जो बिना कुछ ऐसी वल्गर बातें किए या कुछ भी ऐसे डबल मीनिंग या कोई भी बातें किए भी अच्छी कॉमेडी करते हैं, साफ सुथरी, और बहुत ही ज़्यादा मतलब जेन्युइनली हंसाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं इंडिया में, देश में हमारे, लेकिन वो कभी ऐसे मतलब आप कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पे इतने फेमस और इतने ऑफ कोर्स इतने पैसे वाले और इतने मेन लीड, मतलब कि मेन लीड में इतने फेमस नहीं बन पाए कॉमेडियन। तो भारती को ही क्यों मेन लीड में लिया गया है कपिल शर्मा के शो में, तो ये सब कुछ बस भाई का ही क्या कहें मतलब कि सरपा हाथ है। और दूसरा ये कि जो ये वजह है इसकी मेन, वो ये है कि भारती और कपिल, ये दोनों ही भाई का बहुत ही अलग अलग काम पूरा करते हैं, मतलब कि काम करके देते हैं भाई का। अब वो भले ही ड्रग सप्लाई करना हो या फिर जो ऐसे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे हैं या टीवी इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से ऐसे लोगों को ढूंढना या ऐसे लोगों को पहचानना जो या तो पैसों के लिए, अमीर बनने के लिए, जो जल्दी से बन जाएं, पैसे मिल जाएं बहुत सारे, या फिर जल्द से फेम पाने के लिए, फेमस होने के लिए अपना ईमान धर्म भी बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इनका, भारती का काम है ऐसे लोगों को पहचानना और ऐसे लोगों को पहचानना और भाई को बताना, ताकि वो भी उनके ग्रुप में शामिल होकर उनका ये ड्रग्स का और बाकी जो भी ये और भी इलीगल और कैसे कैसे काम करते रहते हैं उनमें मदद की जा सके, ठीक है। तो और एक और बात कि अगर इसमें बहुत ही जल्द, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द कपिल शर्मा का नाम भी इसमें आएगा, क्योंकि 100% वो भी लेते ही होंगे ड्रग्स, क्योंकि वो भी 1-2 या कितने साल पहले, 3 साल पहले डिप्रेशन में गए थे। 1 साल तक उनका कोई अता पता नहीं था कहाँ थे वो। लोग ऐसे भी कहते थे कि वो किसी से मिलना नहीं, भारती ने खुद कहा था किसी से मिलना नहीं चाहते थे और वो घर में ही बंद रहते थे। तो अब इसे बहुत ही बुरी वाली ड्रग्स की लत
कहा जाए आदत हो गई थी या जेन्युइनली डिप्रेशन हुआ था, ये सिर्फ वो ही बता सकते हैं, हम तो नहीं जानते। तो आप लोगों में से अगर किसी को भी भारती सिंह पे थोड़ी भी अगर मतलब तरस आ रही हो, तो ऐसे इतना मतलब आपको दया या तरस करने की कोई भी इतनी ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भारती बिल्कुल भी दूध की धुली हुई नहीं है। जैसे दीपिका पादुकोण और सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, सिमोन खम्बाटा, रकुलप्रीत सिंह, ये बाकी लोग भी दूध की धुली बिल्कुल नहीं है। सभी ऐसे ही हैं। कुछ उसे उसके घर पे खुद ड्रग्स मिले हैं, मैरिजुआना मिला है, गांजा मिला है, तो हैश और ये सब। तो फिर वो इसलिए, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि वो लेती हैं ड्रग्स। तो इसमें लेती हैं तो बस उनकी जो भी बनाई गई इमेज थी और जितना भी हम उसे स्ट्रगल करके आई हुए एक नॉर्मल लड़की समझते थे, नॉर्मल औरत समझते थे, मिडिल क्लास से आई हुई, तो वो तो उसने अपनी पूरी इमेज खो दी, जितनी भी इज्जत थी वो भी खो दी। और अभी पैसे हुए तो क्या हुआ, मतलब जो भी फोर्ब्स में भारती सिंह का किसी नंबर पे 74 या कोई नंबर पे जो नाम आया था कि इंडियन फिल्म या फिर टीवी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, और 84 नंबर पे है फोर्ब्स में सबसे क्या कहें मतलब रिच पर्सन में से, तो सेलिब्रिटी या रिच आर्टिस्ट में से। तो वो ऑलमोस्ट 12 से 13 करोड़ एनुअल इनकम है उसकी, भारती की। तो आप महीने का 1 करोड़ समझ लीजिए। लेकिन वो इतने पैसे होके भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अभी तो उनके सिर पे लग गया है धब्बा, इसका ये क्या कहते हैं, नशेड़ी का, गंजेड़ी का। तो वो तो लोग कब भूल पाएंगे, वो तो देखते हैं हम। दूसरा आपसे ये कहना था कि जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो बनाऊंगी मैं सिद्धार्थ पिठानी के खुद जो बयान दिया था, एक्सेप्ट किया था उसने, और कहा था कि वो दिन में 2 बार अपने हाथों से सुशांत को दवाई मेडिसिन दिया करता था, क्योंकि उसे ऐसा बोला गया था रिया ने, तो रिया ने और डॉक्टर ने। तो ऐसा करने के लिए तो ये सब इनका प्लान था, और ये चाहते थे कि धीरे धीरे ये सुशांत की तबीयत को ख़राब कर दें बहुत ही बुरी तरह से, या फिर उसे मेंटली अनस्टेबल कर दें, ताकि ये साबित कर सकें कि अब वो मेंटली स्टेबल नहीं है। और कहीं ना कहीं इनका प्लान था कि मेंटल असाइलम भेज दें उसे, और पूरी तरह से ये बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे थे और पूरी कोशिश कर रहे थे, जिसके बीच में कुछ इनका प्लान तो यही था, एकदम से मारने का अचानक से इनका प्लान नहीं था। वो तो कुछ हो गया, वो भले दिशा के केस में हो गया या फिर वो जो छोटी सी माइनर बच्ची थी उसके वजह से हुआ। तो ये भी पता तो सब है अभी सीबीआई को, बस हमारा इंतज़ार यही है कि जल्द से जल्द सीबीआई कब ये सब बताती है। दूसरा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी कवर करूँगी कि सुशांत के वो जो 17 करोड़ रुपए थे जो उन्हें राब्ता फिल्म की शूटिंग के दौरान राब्ता फिल्म के लिए मिले थे, जो दिनेश विजन ने उन पैसों का क्या किया। वो पैसे उन्होंने वहीं के वहीं ड्रग्स में लगा दिए, या एक्चुअली उन्होंने किया क्या उन पैसों के साथ, ये जानने वाली बात है। और तीसरी बात ये कि ये जो सुरजीत सिंह राठौड़ हैं, उन्होंने धमकी दी है बॉलीवुड वालों को कि कोई भी एक्टर, एक्ट्रेसेस, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स या फिर कोई भी उनके साथ, यानी कि इस संदीप सिंह जो बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, उसके साथ कोई भी फिल्म ना बनाएं या काम ना करें, क्योंकि ऐसी फिल्म को वो भारत में ना ही रिलीज़ होने देंगे और ना ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे होने देंगे। और अगर हो गई किसी तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म या थिएटर्स में भी, तो पूरी तरह से जितना हो पाएगा उतना उसका विरोध करेंगे, उसके बारे में प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो ये है तो वैसे बहुत अच्छी बात, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसमें बहुत ही बड़ा हाथ है संदीप सिंह का, और सबूतों को मिटाने में बहुत ही बड़ा हाथ है। तो अभी तक के लिए इतना ही कि भारती को 5 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, कस्टडी में हैं वो। तो अभी देखना है कि 5 दिसंबर को क्या होता है, और भारती सिंह अंदर एनसीबी के सामने किस किस बॉलीवुड या फिर टीवी इंडस्ट्री में से किस किस का नाम लेती हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए,
और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ी देर बाद आज ही या फिर कल एक और वीडियो लेकर आऊँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से लड़ाई को कंटिन्यू रखिए सुशांत सिंह राजपूत और बाकी लोगों की जस्टिस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।